आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के कर्तव्य द्वारा 40 पीछे जब बड़ौद में पंचकल्याण करके आई थी, तो वहां चोपड़ा कुंड की प्रतिकृति गुरुदेव ने पंचकल्याण कराया था। 2023 में पथरिया में गणाचार्य विराट सागर जी मुनि महाराज के सम्मेलन में जब हम लोग गए थे और गुरुदेव से भावना आई थी कि गुरुदेव आप पंचकल्याण कराएं, तो विराट सागर जी महाराज ने कहा कि विशुद्ध सागर जी बैठे सामने, उनको ले जाना बड़ौद चौमासे के बाद और वो कराएंगे पंचकल्याण चोपड़ा कुंड का। और मैं तो 2029 में जब श्रवण के लिए जाऊंगा, तब आपका पहाड़ पूरा हो जाना चाहिए, तब मैं उसका पंचकल्याण करूंगा। आज संयोग से आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज शरीर हमारे मध्य नहीं है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं लोकांतिक देव की पद पे वो हैं और वहां से हमें आशीर्वाद देते होंगे। और उनकी भावना को पूरा करते हुए हमारा लक्ष्य तो ये निर्धारित किया है कि 2029 तक इस पहाड़ को खोद कर आचार्य विशुद्ध सागर जी से पुनः उसका पंचकल्याण हम कराएं। एक बार ताली वाली हो जाए तो ऐसी अगर वार्तालाप खत्म हो गया तो थोड़ा सा ध्यान को अच्छा लगेगा। बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूँ, ये बातें तो शास्त्रों की बात नहीं हो जाती। देखिए ऐसे मुस्कुराते थोड़े जैसे काम वाली को देख के मुस्कुराते, जब उसके आने में जो चेहरे पे खिलखिलाहट होती है ना, वो खिलखिलाहट होनी चाहिए, ऐसे हाथ पांव के मत करो। तो बात यह है कि समय शिखर की बात कर रहे थे हम, तो ये सब कारोबार बन रहा है। अभी पहाड़ 22 फुट पहाड़ चढ़ गया है, जमीन में 10 फुट और 12 फुट ऊपर 108 फुट पहाड़ जाना है। उसके बाद घूमना है। जो वर्तमान में चोपड़ा कुंड है वो पहाड़ के बीचों बीच छुप जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा आपको, धक्का आएगा। मेरा मन ये है, अच्छा वहां के चमत्कार बोलते हैं, गुरुदेव डांट देंगे अगर मैं चमत्कारों को सुनाना शुरू करूंगा, बहुत चमत्कार है। वो कहेंगे तेरे को माइक दिया जो नंबर भेजता है। इतने चमत्कार है कमलेश भाई, इतने चमत्कार है। मैं आपको भगवान के जिनाले में खड़ा होकर, गुरुदेव के पावन चरणों में खड़े होकर मैं गारंटी देता हूँ आप सबको कि अगर किसी के खोए पाई की कोई समस्या है, किसी को गुमशुदा को तलाश करना है, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, आप एक बार वहां श्रीफल चढ़ा के आप नीचे चला जाए, ना मिले तो मेरे को जो सतर्क कहोगे वो मैं ऐसे कितने मैं उदाहरण दे सकता हूँ जो लोगों के वहां काम हुए हैं। वहां की पवित्र भूमि पर जब वो हम निर्माण करने जा रहे थे, अशोक जी आपको याद होगा, मेरा तो मन ये था कि महाराज जी कहीं वो चलते जमीन इसके बदले कहीं और ले लेंगे। महाराज जी कहते हैं मुझे दिख रहा है यही भगवान विराजमान होंगे, तो वहीं पे देखिए कितना बढ़िया तीर्थ बनना शुरू हो गया। तो पूरे देव जब अंतर्यामी होते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, आगे पीछे का जानते हैं, ठीक है, अवधि ज्ञान नहीं होता, विविध ज्ञानी तो होते हैं, पर वो सारी जो बातें बताते हैं वहां उस नींद के साथ मेरा मन है कि आप लोग जुड़ेंगे, किसी न किसी रूप में जुड़े। और ये चातुर्मास अगर आप सबके पुण्य से गुरुदेव का हमें वहां मिल गया, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग दर्शन करने आए। कोई बता सकता है यहाँ से कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? आपने और कितने? अनिल भाई क्या बात है? हाँ देखिए, बहुत कम लोगों ने दर्शन किए हैं। सोनीपत वालों ने तो सब नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपका अभिषेक भी होता है ना, और बहुत लोग अभिषेक करने के लिए जो युवा गुरु बने वहां जाते रहते हैं। आपको सब लोग आए, किसी भी रूप में जुड़े। और जब आदमी, मैं आपसे धन की बात नहीं कर रहा, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करूंगा, अर्थ की वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब हम कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग देते हैं तो हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं उस तीर्थ से। क्यों जी? वैसे तो आप लोग दर्शन करते ही हैं, मैं अर्थ मांग भी नहीं रहा आपसे, लेकिन कुछ ना कुछ जुड़ेंगे। 1 फुट पहाड़, 2 फुट पहाड़, 10 फुट पहाड़, या कोई प्रतिमा, या कोई टोंक, या कोई वेदी, तो आपका मन जुड़ेगा कि एक लगेगा कि परिवार से वहां कभी कभी दर्शन करने जाऊँ। वहां डेली फिगर नागा 7-8 साल तो हो गए तीर्थ को नीचे चिताले बने हुए। ये अमेरिका से स्पेशल आती है, गर्मी की छुट्टियों में छुट्टियां नहीं लेती, लेकिन इसके लिए छुट्टियां बचा के रखती है। बहुत बहुत साधुवाद हमारी रणनीति को भी। और देखिए, आपकी बात को यही विराम देता हूँ। और एक बात मैं और कह दूं, कमलेश भाई हमेशा कहा करते हैं, ये तो नहीं कहेंगे मैं कि बियर अनुभूति के वो 2 लाइन सुना रहा हूँ,
कि देखिए गुरुदेव से जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हो, पूरी नजरें भी करती हुई आघात रहती हो, किसी की बददुआ कुछ भी तो उसका कर नहीं पाती। उपाध्याय अशोक सागर की दुआएं हमेशा जिसके साथ है। धन्यवाद।